हेलो दोस्तों, अभी तक हमने मौर्य साम्राज्य तक पढ़ लिया है। आज हम केवल रिवीजन करेंगे कि अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट था, क्या क्या इम्पोर्टेंट नहीं था, और अगर उसका कोई टॉपिक छूटा हुआ होगा तो वो रिवीजन करेंगे। और हम कोशिश करेंगे 3 से 4 क्लासों में या 2 से 3 क्लासों में अभी तक की जितनी भी 16 या 17 क्लासेस हुई है उनका रिवीजन हो जाए। तो सबसे पहले हमने जो स्टार्ट किया था वो था वैदिक एज। सॉरी, ये जो बीसी है इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन इरा या बिफोर क्राइस्ट। पहले बीसी का इस्तेमाल करते थे, अभी बिफोर कॉमन इरा बीसीई और कॉमन इरा सीई का इस्तेमाल करते हैं। वैदिक एज का जो प्रारंभ माना जाता है वो आर्यों के आगमन के बाद माना जाता है। आर्यों के आने के बाद जो सभ्यता है वो विकसित हुई थी उसे हम वैदिक एज बोलते हैं, क्योंकि इसी समय में बड़े बड़े वेद, उपवेद, पुराण, उपनिषदों का निर्माण हुआ था। जो आर्य थे, कुछ लोग बोलते हैं उत्तरी ध्रुव से आए थे, कुछ बोलते हैं उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो साम्राज्य है मेसोपोटामिया या ईरान यहाँ से आए थे। ये हालांकि लड़ाकू प्रवृत्ति के थे क्योंकि इनके पास हथियार प्रचुर मात्रा में थे, घोड़ों का इस्तेमाल करते थे, और इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो युद्ध करके दूसरे क्षेत्रीय जो जनपद होते थे या कबीले होते थे उनसे उनके पशुओं को छीन लेते थे और उसी से अपना पालन पोषण करते थे। इनको खेती का ज्ञान बहुत बाद में हुआ। धीरे धीरे इनकी जो सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इनके में ट्रेड जो था वो बहुत ही कम मात्रा में होता था लेकिन कम मात्रा में होता था। ज़्यादातर जो व्यवस्था थी कृषि प्रधान व्यवस्था थी, और इनमें क्या होता था कि ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर चलते थे। इसमें राजा का कॉन्सेप्ट था, लेकिन राजा को कौन चुनता था? इन्हीं में से लोग, कुछ जो सभा और समिति का निर्माण करा गया था उनमें से जो सबसे ताकतवर योद्धा या योग्य होता था वो राजा का पद ग्रहण करता था और युद्धों में अपने कबीले का नेतृत्व करता था। राजा का मुख्य काम क्या था? अपने जो ग्राम सभा होती थी या ग्रामीण होते थे उनके परिवारों के लिए युद्ध करके वहां से जानवरों को इकट्ठा करना और उनमें जानवरों को बांट देना। तो लोग क्या करते थे? राजा को उपहार स्वरूप बलि देते थे। बलि एक प्रकार का जिसको टैक्स माना जाता है, ये एक अपने मन से दिया गया उपहार था जिसे लोग अपनी इच्छा के अनुसार देते थे। उसके बाद क्या हुआ कि जब धीरे धीरे इनकी सभ्यता विकसित होती गई, राजा का पद वंशानुगत होता गया। इनमें जो मुख्य देवता है वो इंद्र है। इंद्र को पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। पुरंदर का मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला। अब इसमें एक हिंदू फिलोसॉफी के अनुसार इंद्र जो है वो अपने मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर में भी कुछ इंद्रियां होती हैं, जैसे आंख, कान, नाक, और जो इन सभी इंद्रियों पे काबू कर लेता है उसे बोलते हैं जितेंद्रिय। तो इंद्र का क्या काम होता है कि इन सभी इन सभी इंद्रियों को मुक्त करना। मतलब कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए कि बहुत ही योगी है, बहुत ही निष्ठावान है और मेडिटेशन करता है, तो वो क्या करता है कि अपनी दृष्टि को, विचारों को, मतलब गंदे विचारों को, सोच को, गंदे शब्दों को, अपवित्र चीजों को बांध कर एक किले के रूप में स्थापित कर देता है। और इंद्र क्या करते हैं? उन किलों को तहस नहस कर देते हैं और सभी इंद्रियों को मुक्त कर देते हैं ताकि समाज में आगे बढ़ा जा सके। इसीलिए इन्हें इंद्र बोला जाता है। क्यों? इंद्र किलों को तोड़ने वाला, बंदिशों को तोड़ने वाला, ताकि समाज आगे बढ़ सके। ऋग वैदिक सभ्यता में जो वैदिक काल है उसमें मुख्य रूप से इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम, ये देवताओं का महत्व ज्यादा था। हालांकि पशुपतिनाथ हमारे जो महादेव है उनका भी वर्णन कई जगह किया गया है, लेकिन बहुत बाद में जाकर इनका मतलब उतना
क्या बोलते हैं कि महत्व सामने आता है, और कृष्ण, नारायण, राम, इनका गुप्त काल में जाकर महत्व बढ़ता है। उसके बाद आती है ऋग्वैदिक जो सभ्यता थी, समाज था, समाज कृषि प्रधान था, धर्म का बोलबाला था, समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। प्रारंभ में समाज 3 वर्णों में बटा हुआ था। जब आर्यों ने अनार्यों पर कब्जा किया, उनको युद्ध में हराया, तो अनार्यों को चतुर्वर्ण शूद्र के रूप में स्थान दिया गया। तो जो हमारी रामायण है उसमें रावण को अनार्य के रूप में दिखाया गया है और राम को आर्य के रूप में दिखाया गया है। समय जैसे जैसे बीतता गया, आर्यों और अनार्यों के बीच में जो रिक्त स्थान था वो भरता गया। अनार्यों ने भी आर्यों के समान ज्ञान प्राप्त किया और आर्यों में आने का प्रयत्न किया। जैसे कि रावण की जो माता केकसी थी, उन्होंने ब्रह्म ऋषि विष्णुआ से विवाह किया, जिससे दशानंद की मतलब रावण की उत्पत्ति हुई। रावण अपनी प्रवृत्ति से राक्षस और पिता से मिलने वाले ज्ञान से ब्राह्मण माना गया और वो ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ था, भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। तो इससे जो रामायण की जो कथा है उससे हमें क्या पता चलता है कि समय के साथ अनार्यों और आर्यों के बीच में एक वर्ण संकरण की स्थिति पैदा होती है। अनार्यों का आर्यों की तरफ गमन होता है और आर्यों का अनार्यों की तरफ गमन होता है, जिसमें राम जब वनवास जाते हैं तो वहाँ भीलों से मिलते हैं, शबरी से मिलते हैं। ये सभी अनार्य थे या चतुर्वर्ण व्यवस्था में थे। वो चतुर्वर्ण व्यवस्था में चतुर्थ स्थान पर थे और समाज की जो इकोनॉमी थी वो कृषि प्रधान थी। हालांकि भारत की भौगोलिक स्थिति के अनुसार समाज मतलब जो उत्तर भारत का मैदानी इलाका है वहाँ पर बड़ी मात्रा में उपजाऊ भूमि की पर्याप्त व्यवस्था थी। लोगों ने साल में 2 से 3 फसलें उगाई, जिसमें जौ सबसे प्रमुख फसल थी और इसका ऋग्वेद में भी वर्णन आता है। ऋग्वेद में कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में बताया गया है, जैसे सरस्वती हो गया, सिंधु हो गया, गंगा हो गया। कुछ पशुओं के बारे में बताया गया है, जैसे घोड़ा, गाय। गाय को सबसे पवित्र माना गया है। गाय का वध किसी भी परिस्थिति में जिसको बोलते हैं अक्षम्य, मतलब सच काइंड ऑफ सिन विच कैन नॉट बी फॉरगिव, मतलब ऐसा पाप जिसको माफ नहीं किया जा सकता। और समाज में जो न्याय व्यवस्था थी उसमें ब्राह्मणों को बहुत ही कम मात्रा में दंड मिलता था। भले कोई भी ब्राह्मण कितना भी ज्यादा दंड जघन्य अपराध कर दे, उसको हल्का फुल्का दंड दिया जाता था। तो जो दंड विधान था वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ऊपर से नीचे आते हुए कठोर होता जाता था। ब्राह्मणों की या वैदिक संस्कृति की जो धारणा थी उसके अनुसार जो शूद्र होते हैं वो उनको ऊपर के 3 वर्णों के संपत्ति के रूप में माना जाता है। उनके ऊपर कठोर नियम लगाए जाते थे और वो समाज में बाकी 3 वर्णों की सेवा करते थे। उनका मुख्य काम केवल सेवा करना था। ऐसा माना जाता था कि उन्होंने अपने पूर्व जन्म में पाप किए हैं, जिसके कारण उनका जन्म अनार्य या शूद्र वर्ण में हुआ है, जिसके कारण वो प्रायश्चित कर रहे हैं। समाज के जितने भी छोटे दर्जे के काम होते हैं, जैसे कि सफाई करना, मल को अपने सर पर लाद कर बाहर फेंकना, जानवरों की खाल छीलना, जूते बनाना, हालांकि ये सारे काम बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, महत्वपूर्ण थे, जिससे समाज से गंदगी दूर होती थी। लेकिन इसको बहुत ही हीन दृष्टि से देखा गया। आज इन्हीं सब कामों के लिए देखिए ऑस्ट्रेलिया में सफाई कर्मी नहीं मिल रहे, वो बड़ी बड़ी सैलरीज दे के लोगों को अपने देश में बुलाना चाहते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो इंजीनियर्स होते हैं उनकी सैलरी से भी ज़्यादा उनकी सैलरी होती है जो वहाँ पर लैट्रिन साफ करते हैं। और इनको हमेशा गंदी दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन समाज में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान और योगदान दिया है वो इन्हीं ने दिया है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं हमेशा इनकी क्यों तारीफ करता हूँ। इनकी तारीफ करने का मुख्य कारण ये है क्योंकि इन्होंने एक लंबे समय तक समाज में केवल योगदान दिया है और समाज से इनको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है,
आप जैसे कि दूसरे देशों में देखेंगे तो वहां पर वर्ण संकरण की स्थिति में समाज के दो वर्णों के बीच में भयंकर संघर्ष हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो वैदिक संस्कृति से महाजनपद काल। तो जैसे ही आर्यों ने, जनपद का मतलब क्या होता है? जनपद का पहले मतलब समझिए। जन मतलब लोग, पद मतलब पैर। जैसे ही आर्यों ने भारत भूमि में अपना पहला कदम रखा, उसको बोलते हैं जनपद। पहला कदम रखते ही जो छोटा सा कबीला था वहां पर उन्होंने संघर्ष किया और उसको जीतकर एक बड़े कबीले में बना दिया, उसको जनपद बोलते हैं। फिर इन्हीं कबीलों ने शक्ति प्राप्त करी और पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ना आगे प्रारंभ किया। धीरे धीरे कबीलों को जीतते गए, जोड़ते गए और अपनी शक्ति बढ़ाते गए, जिसमें सबसे बड़ा कबीला कबीला या महाजनपद निकल कर आता है, जिसको बोलते हैं मगध। ऐसा मतलब महाजनपद काल में मुख्य रूप से 16 महाजनपदों के बारे में मालूम पड़ता है, जिनमें ज्यादातर राजतंत्र थे और कुछ गणतंत्र भी थे। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? ऐसा मतलब कई छोटे छोटे राज्य जहां पर एक राजा का शासन होता था, वो कमजोर होते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया है कि एक मिनट रुकिएगा, इसलिए उन्होंने क्या किया है कि आप आपस में कुछ संधि करके अपने आप को एक बड़े गणतंत्र के रूप में बना लिया है और उनकी एक कॉमन करेंसी, कॉमन नियम बना लिए, ताकि जिसमें शाक्य और मल्ल, ये सभी पावापुरी के मल्ल हो गए, शाक्य हो गए, लुम्बिनी के जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ वो, और मगध एक राजतंत्र के रूप में पैदा होता है, जिसका सबसे पहला और प्रतापी शासक बिंबिसार को माना जाता है। ये हो गया गणतंत्र और राजतंत्र। राजतंत्र में क्या होता है? केंद्रीकृत शासन व्यवस्था होती है। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था में क्या होता है कि सभी प्रकार के जो नियम कानून होते हैं वो राजा अपनी इच्छा अनुसार तय करता है। राजा निरंकुश होता है, वो अपनी सलाह देने के लिए छोटे छोटे मतलब समितियां, सभाओं का निर्माण करता है, मंत्रिमंडल बनाता है। तो और उनके जो निर्णय होते हैं, जो सुझाव होते हैं, उन पर अंतिम फैसला राजा का होता है। महाजनपद काल में सबसे आगे बढ़कर निकल कर आता है मगध। मगध साम्राज्य के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या है? गंडक, कोसी और गंगा यमुना का जो क्षेत्र है, उसने इस क्षेत्र को, मगध के क्षेत्र को एक शक्ति प्रदान करी। पहले तो इसने सुरक्षा प्रदान करी, उत्तर में जो पहाड़ियां थी उन्होंने सुरक्षा प्रदान करी, पूर्व में जंगलों ने हथियार बनाने के लिए लोहा खनिज प्रदान किया, और जब सारे संसाधन हो गए, कृषि सरप्लस थी, ज्यादातर कृषि व्यवस्था थी, उद्योगों का विकास हुआ। जब भी राजा ताकतवर होगा, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। क्यों? क्योंकि लूट मार कम होगी, व्यापार ज्यादा होगा। जब व्यापार ज्यादा होगा, और भारत से व्यापार तो रोमन साम्राज्य तक होता था, सिल्क रूट था भारत में, उत्तर पथ और दक्षिण पथ के बारे में आपने सुना होगा। सभी कुछ सरप्लस था, तो राजा के पास धन की प्राप्ति बढ़ती गई, धन बढ़ता गया। जिस भी राज्य में धन बढ़ेगा, राजा ताकतवर होगा, साम्राज्य आगे बढ़ेगा। और धीरे धीरे उसने अवंती, कौशल और उज्जैन या इन सभी से युद्ध करना प्रारंभ किया। कुछ से कूटनीतिक संबंध बनाए, कुछ से विवाह किए, कुछ को डराया धमकाया। जैसे महाजनपद काल में बिंबिसार, उसका पुत्र अजातशत्रु और उदयन, इन्होंने आपस में आसपास के राज्यों से युद्ध किया और अपने साम्राज्य को बढ़ाया। ये महाजनपद काल का सबसे बदनाम जो साम्राज्य था, ये यही था जिसको पितृहंता साम्राज्य बोलते हैं। हरियाणा डायनेस्टी नाम है इसका। इसमें हमेशा पुत्र ने अपने पिता का वध करके ही सिंहासन प्राप्त किया है। अब महाजनपद काल में जो मगध है वो विकसित हो चुका है। बिंबिसार के समय समकालीन ही महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध का जन्म जैसा कि आप सभी को पता है कि लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम त्रिशला, और इनका जो पालन पोषण किया था महाप्रजापति गौतमी था। ये बचपन से ही एक सन्यासी प्रकृति के थे। जब इनका जन्म हुआ तो
पुजारियों ने भविष्यवाणी की थी कि यदि ये बच्चा राजा बनता है तो पूरे भारत भूमि का, आर्यावर्त का सबसे महान और चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये संन्यास ग्रहण कर ले और संन्यास ग्रहण करके सन्यासी बन जाए, और यदि सन्यासी बनता है तो इसके जैसा सन्यासी पूरे संसार में कोई भी नहीं होगा। तो इनके पिताजी घबरा गए तो इन्होंने क्या किया कि बाहर की दुनिया से पूरी तरह से सिद्धार्थ को कट ऑफ कर दिया। अब पूरी दुनिया से कट ऑफ कर दिया तो क्या होता है कि एक महल में ही ये बंद कर रह जाते हैं, हमेशा से ये बाहर जाना चाहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि बाहर जाते ही क्या क्या दर्शन देखते हैं, जिसके कारण इनके मन में कैसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, और ये एक रात अपनी पत्नी और अपने बेटे राहुल को छोड़कर घर से निकल जाते हैं। जंगल जंगल भटकते रहते हैं, कई वर्ष तक तपस्या करते हैं। फिर एक दिन ये इनको क्या होता है कि एक विधवा के हाथों से खीर ग्रहण करते हैं और अपनी तपस्या भंग कर देते हैं। तो इनके साथी जो तप कर रहे होते हैं 5, वो उनको बोलते हैं कि तुम्हारी तप भंग हो गया है, तुम्हें कोई साधु नहीं हो, उनको छोड़कर निकल लेते हैं। जब निकल लेते हैं तो अब सिद्धार्थ अकेले रह गए। फिर उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ किया। ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने इतनी घनघोर तपस्या करी थी कि अगले 1-1.5 वर्ष तक इन्होंने आंखें ही नहीं खोली। काम, क्रोध, लोभ, मोह इनके चारों तरफ मंडरा रहे थे, इनकी तपस्या भंग करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इन्होंने आंखें नहीं खोली और ज्ञान प्राप्त किया। तो जैसे ही ज्ञान प्राप्त किया, इनको लगा कि अब मेरे इस ज्ञान का साक्षी कौन है। कोई साक्षी नहीं था, क्योंकि वहां पर कोई था नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि इन्होंने ऐसे अपनी जो पैरों के नीचे जमीन थी उसको छुआ और बोला, मेरे ज्ञान प्राप्त करने का साक्षी ये भूमि है। इसको ही बोलते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा। और महात्मा बुद्ध के घर त्यागने को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, और इनके जो मृत्यु को बोलते हैं महापरिनिर्वाण बोलते हैं। तो ये कुछ शब्द हैं जो आपको याद रखना है। उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं और अपना साम्राज्य, प्रेम का साम्राज्य आगे बढ़ाते हैं। महात्मा बुद्ध भी एक चक्रवर्ती सम्राट बन सकते थे। आपको मैं 2 विचारधाराओं के बारे में बताऊंगा। पहले महात्मा बुद्ध के बारे में बता देता हूँ। महात्मा बुद्ध कर्म के विश्वास में, कर्म के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। उनका मानना यह था कि किसी भी व्यक्ति को उसके कर्म के आधार पर जन्म मिलता है, इसके लिए ना ही एकदम कठिन संन्यास लेने की जरूरत है, ना ही भोग विलास लालसा की जरूरत है। ये बोलते हैं कि जैसा कर्म होगा वैसा ही जन्म होगा। ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, लेकिन आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे। तो इनके एक शिष्य आनंद ने पूछा कि प्रभु, अगर आत्मा ही नहीं है तो पुनर्जन्म कैसे हो सकता है? तो इन्होंने बताया कि जिस प्रकार सागर में एक लहर दूसरी लहर को टकराकर जन्म देती है, उसी प्रकार हमारे कर्म अगले जन्म को आगे बढ़ाते हैं। हमारे कर्म ही आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे ही वैसे हमारा जन्म होता है। जैसे अच्छे कर्म होंगे और बहुत अच्छे कर्म हैं तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा। किसी भी अल्टीमेट धर्म का जो सार है, जो लक्ष्य है, वो उनका मोक्ष प्राप्त करना ही है कि जीवन और मृत्यु के जो बंधन है इससे मुक्त हुआ जाए। हिंदू धर्म में भी ऐसी कई विचारधाराएं हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता रहूंगा। फिर इसके बाद क्या होता है कि वो सबसे पहले अपने 5 शिष्यों को अपना प्रवचन देते हैं सारनाथ में, और 5 शिष्य इनको तथागत बोलकर पुकारते हैं। तथागत का मतलब होता है मित्र, क्योंकि ये उम्र में उनके समकक्ष थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने पूरा धर्म अपना फैला दिया। पूरे उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा जो विकसित हुआ वो बौद्ध धर्म हुआ। इनके समकालीन ही थे जैन धर्म। हालांकि जैन धर्म इनसे बहुत पहले, वेदों के समय का, जिसमें सबसे पहले जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे। 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी थे वो भी महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। इन्होंने इतने कठिन तप पर ध्यान केंद्रित किया, शरीर को पूरी तरीके से जर्जर कर दिया। बोला कि किसी भी प्रकार के लाभ, क्रोध, मोह की जरूरत नहीं है, ब्रह्मचर्य करना है। और इन्होंने केवल ब्रह्मचर्य का सिद्धांत उसमें इंट्रोड्यूस किया था। जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म था जिसने अणुगत के सिद्धांत की व्याख्या करी।
इन्होंने ही एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया। जैन धर्म बताता है कि जो वास्तविक सत्य है वो किसी को भी पता नहीं है, वो केवल कैवल्य मतलब उस व्यक्ति जिन को ही मिलता है जो कठिन तपस्या कर संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है। महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म में भगवान का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जैन धर्म में भगवान का कॉन्सेप्ट है। भगवान को जिन से नीचे बताया गया है। जैनी क्या बोलते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने किसी भी प्रकार के कथन को शायद का इस्तेमाल करके बोलना चाहिए। क्यों? शायद के सिद्धांत को बोलते हैं स्यादवाद। जैसे आप बोलेंगे कि सूरज पूरब से उदय होता है, मैं बोलूंगा नहीं, सूरज से उदय नहीं होता है, पृथ्वी चक्कर लगाती है सूरज की चारों तरफ। तो आप भी सही है, मैं भी सही हूं, इसीलिए हमें शायद का इस्तेमाल करना चाहिए। एक इनकी थ्योरी अनेकांतवाद की है, आपको मैं बता चुका हूं। फिर अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं।